जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शुक्र अस्त भी उसी दिन हो जाएंगे महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार। हालांकि देश भर में जो पंचांग है वो अपने अपने हिसाब से समय बता रहे हैं और हमारे ज्योतिष भाई सब उसी हिसाब से गणना भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पंचांग के हिसाब से जिस दिन शुक्र कुंभ में जाएंगे उसके कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटों बाद शुक्र अस्त भी हो जाएंगे। तो आइए चलिए हम समय को भी जानते हैं और सभी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्र कुंभ राशि में 21 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 16 मार्च तक रहेंगे और 16 मार्च को वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब स्थिति यह है कि कुंभ में पहले से ही सूर्य उपस्थित है और शुक्र जब सूर्य की विसिनिटी में आएंगे तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। मैंने अपने वीडियो में बताया कि 9 डिग्री के अंदर जब शुक्र आता है सूर्य के नजदीक तो वो जो तारा होता है शुक्र तारा, जो कि बड़ा ही सुंदर प्यारा और लावण्यमय तारा होता है, वो तारा जो है वो अस्त हो जाता है। अब वो अस्त मतलब जैसे ही सूर्य उदित होता है बाकी सारे तारे अस्त हो जाते हैं। तो सूर्य के नजदीक चले जाओ तो बाकी सब तारों का तेज जो है वो खत्म हो जाता है, तो अस्त भी हो जाएंगे और शुक्र कुंभ में चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रमशः शुक्र की और कुंभ राशि की। अब शुक्र आपस में, अब शुक्र दैत्याचार्य है ना, दैत्यों के गुरु और बहुत ज्यादा तेजस्वी, ओजस्वी, आनंद देने वाले और वैभव देने वाले, ऐश्वर्य देने वाले, दुनिया भर के सुखों का उपभोग कराने वाले, प्रेम के प्रतीक, आकर्षण के प्रतीक, भौतिकता के प्रतीक, कमाई के प्रतीक, धन के प्रतीक, हर प्रकार से सुख सुविधा उपलब्ध कराने के प्रतीक और आपकी क्या बोलते हैं ये पर्सनालिटी को एनहांस करने वाले ग्रह, आपको आगे ले जाने वाले ग्रह, मीडिया से रिलेटेड, कला से रिलेटेड कोई भी चीज जो सुंदरता से जुड़ी हो, भले वो ज्वेलरी हो, डिजाइनिंग हो, फैंसी काम हो, कपड़े हो, रुई से रिलेटेड हो, खाने पीने में अगर मैं कहूँ आपको दही, मलाई, घी, चावल, इन सब चीजों से रिलेटेड हो, शरीर में बात करूं आपको तो आपके शरीर में जो सुंदरता है वो, और आपके जननेंद्रिय, लेडीज में ओवरीज, यूट्रस और आपके गुप्तांग, और इसके साथ जेंट्स में भी आपके जननेंद्रिय, ये सब चीजें जो हैं, आपकी कामुकता, आपका माइंड में जो काम है उसके प्रति, आपके प्रेम संबंध, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलता है शुक्र। और नेचुरली जब ये थोड़ा सा डिम होगा तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे असर पड़ेगा। ये आप समझ सकते हैं कि शुक्र सूर्य के साथ किसी भी घर में बैठा हो, ये मेरी अपनी धारणा है कि शुक्र को सूर्य काम नहीं करने देता। अब चाहे वो अस्त पूरी तरह हो जाए तब भी और नहीं। और शुक्र कुंभ के घर में गए तो कुंभ क्या है, कुंभ राशि के मालिक लग्न है। हालांकि बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छी राशि है, लेकिन एट द सेम टाइम भ्रमित राशि है। ऐसी राशि है जो गलत बातों में कान की कच्ची, अपने किसी पे भी विश्वास कर लेने वाली और किसी से भी नाराज हो जाने वाली, किसी के ऊपर भी आक्षेप लगा देने वाली। और ऐसी राशि है कि कई बार कुंभ राशि वाले गलत डिसीजंस की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनको हमेशा किसी सहारे की जरूरत होती है। और ऐसे लोग जो गुप्त रखते हैं पेट में बातें, अपनी बात जल्दी से बताते भी नहीं और बताते हैं और बताने के बाद फिर फट पड़ते हैं। हालांकि बहुत ही मेहनती, कठोर और न्यायप्रिय, दंड प्रिय लोग होते हैं। किसी को दंड देने पे आए तो उसके साथ बने रहते हैं सालों साल। तो ये सब ऐसी स्थिति में जब शुक्र कुंभ राशि में किसी की भी कुंडली में होता है
तो वो अगर अस्त ना हो, विशेषता सूर्य ना बैठा हो और अस्त ना हो, तो बहुत सारे सुखों को प्रदान करता है। ये जो मैंने सुख डिस्कस किए थे, इन सारे सुखों को शुक्र कुंभ राशि में प्रदान करने के लिए सक्षम है। लेकिन बीच में आया ट्रैफिक हवालदार, बीच में आया सूर्य। अब वो क्या करेगा? अब वो कुंभ राशि का भी तेज कम कर रहा है और उधर से शुक्र का भी तेज कम कर रहा है। तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं किसी भी चीज से। हम जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो क्योंकि शुक्र कुंभ में आ रहा है तो अच्छी स्थिति है। शुक्र मकर से तो निकला, कम से कम उस चतुर्ग्रही पंचग्रही षष्ठग्रही योगों से बाहर निकल के अब शुक्र सूर्य के साथ है। बहुत सारे ग्रह उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, गुरु डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बहुत सारे दूसरे ग्रह उसको वो तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र जो है वो अपना पूरा तेज नहीं दिखा पाएगा। अब नहीं दिखा पाएगा तो फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां 100 रुपये फायदा सोचा होगा वहां 50 रुपीज फायदा होगा। और बहुत सारी अपेक्षा लगा के ना करते हुए भी काम करते जाना है, काम से पीछे नहीं हटना है। अब ये आपको बता दूं, इनके के नक्षत्रों के हिसाब से भी बिहेव करेगा शुक्र, क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जो नक्षत्र उसे मिलते हैं उसके प्रकार से उसके फलित ज्योतिष में हालात बनते जाते हैं। तो शुक्र जो है 21 फरवरी को मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा कुंभ राशि में। ऐसे में क्या होगा? मंगल का भी असर रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और शुक्र एक रोमांटिक मूड में रहेंगे और रोमांटिक मूड के जाते जाते खिचड़ी हो जाएगी और कम हो जाएंगे हालात रोमांटिसिज्म के, और प्रैक्टिकलिटी के लिए सोचना ज़्यादा शुरू करेंगे, पैसों के लिए। क्योंकि कुंभ राशि जो है क्या कहते हैं कि धन भाव, सॉरी, कुंभ राशि जो है वो लाभ भाव की काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राशि है, तो पैसे के विषय में सोचेंगे, ज्यादा चिंता करेंगे, क्योंकि सूर्य साथ में बैठे हैं। तो रोमांटिसिज्म होते हुए भी एक कुलबुलाहट सी होगी कि रोमांटिसिज्म आपका काम नहीं होने दे रहा। इसके बाद ये 26 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में जब आएंगे तब अपना जलवा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु का भी बल मिलेगा इन्हें। और शतभिषा नक्षत्र का मालिक राहु है, फिर वो जैसे काम करता है 100 बार करता है। शतभिषा नक्षत्र का भी एक अपने आप में एक करेक्टर है। और 9 मार्च को ये पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में आएंगे, वहीं रहते हुए कुंभ में, तब इनकी शक्तियां फिर क्षीण होंगी। अब बात यह है कि संवत के शुरू होने तक ये अस्त ही रहने वाले हैं, तो ये काफी देर के लिए अस्त रहेंगे। तो अब आपको शुक्र को बल देना है। आती हूं मैं रेमेडीज पर, और मैंने शुक्र अस्त के वीडियो में दिया हुआ है कि कौन कौन से उपाय करने हैं। 2 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप शुक्र के उपाय जानिएगा और शुक्र के उपाय कीजिएगा। किस पर डिपेंड करेगा कि शुक्र आपका कारक है, मारक है, आप पर क्या असर देता है, अच्छा ग्रह आपके लिए, नहीं ग्रह अच्छा। तो ये सब देखने के बाद ही शुक्र के उपाय कीजिएगा अपनी कुंडली जानने के लिए। चलिए, मैं मेष से लेकर मीन राशि पर असर बताती हूँ। मेष राशि के लिए अब शुक्र का कुंभ में प्रवेश करना बहुत अच्छी बात। इनके एक ही दृष्टि है जो आपके दिमाग को तो बेचैन करेगी, बच्चों से भी आपके रिलेशन हो सकते हैं थोड़े अट तट हो जाएं, लेकिन आपको पैसा कमाने की जो ललक है वो करेगी पूरा, और आपको सहयोग करेगा आपका परिवार, और सब मिलके कि आप पैतृक संपत्ति, आपके जो कोर्ट केसेस वगैरह के विवादों से भी निकलो। आपके बड़े भाई बहन भी आपका कुछ साथ दे पाएंगे, जैसे कि मैंने कहा छिटपुट, और आप अपने थोड़े बहुत पैसे जहां अटके हुए निकालने में आप जो हैं वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, सक्सेसफुल हो जाएंगे। वृषभ राशि के लिए अब आपके लिए शुक्र जो है ऐसी संदेश लाया कि जी हाँ, मैंने जो मेहनत की थी उसके अब काम मेरे सामने आने शुरू हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं आ रहे, तो आपको बेचैनी है। अपने पिता के लिए भी आपको ऐसा है कि ये मेरा सहयोग नहीं कर रहे पूरा, अगर वो उनके साथ काम कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे तो आपको पिता समान लोग या ओहदे पे जो लोग हैं उनसे बेचैनी है। कार्यस्थल पर आपके इंक्रीमेंट वगैरह पूरी तरह नहीं हो रहे, आपको ये बेचैनी है कि आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड काम जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, शतभिषा नक्षत्र में आने दीजिए, शुक्र को आपके काम करेगा। आगे मीन में जब शुक्र आएगा तब भी आपके काम होंगे। मिथुन
अब देखिए कि बहुत अच्छा होगा, आपके अष्टम से निकलेगा। हालाँकि अष्टम में शुक्र को अच्छा माना जाता है, मैं नहीं अच्छा मानती। मैं ये कहती हूँ आपके पंचम भाव का स्वामी जो है जैसे ही भाग्य में आएगा, आधा रिलीफ तो वहीं मिल जाएगा आपको। और सूर्य भले ही उसको अस्त करे, आप शुक्र के उपाय मुँह पे मलाई लगाना, घी लगाना, खाना थोड़ी-सी चाटना, मलाई ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा घी खा लेना रात के टाइम पे स्पेशली, और इतना सा, ज़्यादा नहीं। और अपने आप को आश्वस्त रखिए, महालक्ष्मी की पूजा करके उपाय भी देखिए, और देखिए कि आपके काम जो हो रहे थे उनके पीछे पड़िए और काम कीजिए, और कुछ दुनिया में रखा नहीं हुआ। कहते हैं कि काम ही आपके काम आता है। कर्क राशि, आपके लिए अब अष्टम भाव में जाने वाले हैं शुक्र, तो आपके लिए ये थ्योरी काम कर सकती है कि शुक्र अष्टम भाव में अच्छा फल देंगे, क्योंकि ऐसा सोच के ही आपका गुजारा होगा। अब आपको धन तो मिलेगा, बट आप वो डुबाने की कोशिश करेंगे तो डुबाना बिल्कुल ठीक नहीं। अपने पैसे संभाल के रखिएगा, इन्वेस्ट मत करिएगा, और किन-किन प्रकार परिवार के साथ बना के रखिएगा। परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है फुल रूप से, और किसी भी बात से बेचैनी, अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखते हुए उनके साथ बेचैनी, घर के लोगों के हेल्पर्स के साथ बेचैनी, वाहन धीरे से संभल के चलाना, ये सब ज़रूरी होगा आपके लिए। सिंह राशि, आपके लिए अब आपके कार्य और आपके जो है यात्राएँ, इसमें आपकी दखल-अंदाज़ी रहेगी विवाहित जीवन की। थोड़ा-सा आपको बेचैनी, चिड़-चिड़, झगड़े, ये सब आप महसूस कर सकते हैं परिवार में, लेकिन वो होता रहता है, उसमें आप इतना टोल मत लीजिएगा सर पे। महीना, डेढ़ महीना सँभालिए, स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब जब शुक्र धनिष्ठा में रहेंगे, तब तो आप ऐसा सोच पाएँगे कि बेटर स्थिति है, लेकिन शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा में जाने पर लास्ट में आप बेटर सोच सकते हैं, बट शतभिषा में आपको विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश हो, तो विघटन की स्थिति तक मत आने दीजिएगा और रिलैक्स रहिएगा। आपके लिए अब ये शुक्र जो है वो चैलेंजिंग समय लेके आया है आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंध बनाने में भी। कन्या राशि, आपके लिए शुक्र षष्ठ भाव में आकर कुछ परेशानी ही देने वाला है। मुझे ऐसा बोलते हुए इसलिए भी ऐसा लगता है कि परेशानियाँ आती हैं, उसको प्रैक्टिकली हम भगा सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं होती जो प्रैक्टिकली भागती नहीं। तो आने दीजिए, परेशानियाँ भगाएँगे हम उसको, और शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं। और आपके लिए आपकी जो आपकी पारिवारिक लोगों की मानसिक स्थिति रहेगी वो बिगड़ सकती है, और आपके जो कार्यों की स्थिति है वो ना बिगड़े, इसलिए आप शुक्र के उपाय करते रहिए। आप जो है लोन्स ना लें ना दें जब तक शुक्र अस्त है, और उसके बाद शुक्र जब उदय हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या करना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब ये स्थिति है कि माइंड जो है रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ा है। पैसे आ रहे हैं, लगता है खर्च करो, एन्जॉय करो, बट समय नहीं मिल रहा। बेचैनी है, बहुत सारे काम करने हैं, बच्चों का फ़र्ज़ निभाना है, अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, नौकरी करनी है, तो बहुत सारे काम हैं, और आप इन चीज़ों को अभी देख नहीं पाएँगे कि आपको पास ऐसा चिड़चिड़ापन होगा कि बहुत कुछ है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये स्थिति ऐसी नहीं अब है ना, काम तो है ना, काम कीजिए, पैसा आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी तबीयत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ये शुक्र की स्थिति ठीक-ठाक ही है, ख़ास नहीं है, और आपको अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। अगर विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उसमें भी नहीं, और आपको थोड़ा-सा स्पेस बना के चलना है। माँ की तबीयत का ध्यान रखें, घरेलू समस्याओं से उलझे नहीं, और खर्चों पर कंट्रोल रखें। आप एक प्रकार से अपने विदेश रिलेटेड कामों पर भी ध्यान रखें, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल के चलें। आपको मेरी एक ही हिदायत है कि आप इन दिनों अपने विवाहित संबंध अच्छे बना के रखें, क्योंकि इन दिनों राहु वहाँ पर उपस्थित है। धनु राशि, आपके लिए अब देखिए कि ऐसी स्थितियाँ शुक्र के कुंभ में आने से बेहतर होंगी। आपकी यात्राएँ होंगी जिसमें आपको बहुत सारा सुख नहीं मिलने वाला। आपाधापी, ज़्यादा टेंशन्स, पैसे के लिए इधर-उधर खर्चे हो जाना फालतू, और ज़्यादा सोचना अपनी हेल्थ के लिए, और सोचना भी चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको अपना पैसा सँभालना बहुत ज़रूरी है, और अपनी तबीयत को सँभालना भी ज़रूरी है। अपनी दवाइयाँ वग़ैरह लेके जाइएगा यात्रा में, और किसी प्रकार से अगर कोई बेचैनी होती है, तो आपको सलाह देने के लिए आपकी माँ तो हमेशा ही उपस्थित है। मकर राशि, आपसे द्वितीय जा रहे हैं शुक्र, अभी एक अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी गुरु शुक्र साथ में बैठे थे, कंफ्यूज कर रहे थे। शादी ब्याह के योग अब नहीं है, तारा डूब गया है, और तारा डूब गया, और जब तारा उदित होगा तब जाके शादी ब्याह के योग बनेंगे। तब तक आप अपने माइंड को और अपने कार्यों को ठीक रखें।
आपके जो कार्य हैं वहाँ कार्यस्थलों पर आपको पैसे के लिए बिल्कुल किच-किच नहीं करनी है। आपको बच्चों के साथ बना के रखनी है और नहीं तो स्पेस देना है अगर आप विचार का मतभेद है तो। और फिर भी आपको धन लाभ जो होगा उससे बच्चे क्या, परिवार क्या, सभी लाभान्वित होने वाले हैं। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो जो काम कर रहे हैं आप उसमें आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा। कुंभ राशि, लग्न में शुक्र आएगा तो आपको रोमांटिक और सुंदर बनाने की कोशिश करेगा, जो कि अच्छी बात है। एन्जॉय कीजिएगा स्थिति। आपके कार्य, आपके परिवार से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सब बढ़ेंगी। आप बेहतर सोच पाएँगे अपने माँ की तबीयत के लिए, अपने विषय में पर्सनैलिटी को एनहांस करें, लेकिन पूरी हो नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ सूर्य उपस्थित है और वो आपको थोड़ा-सा रोड़े अटकाएँगे। अब जब शुक्र शतभिषा में आएँगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। मीन राशि, आपके लिए अब शुक्र की ये स्थिति पराक्रम से रिलेटेड और अष्टम भाव से रिलेटेड और जाके बैठे द्वादश में। तबीयत सँभालिए, स्पेसिफिकली प्रेम संबंध सँभालिए, जननेंद्रियों से रिलेटेड कोई समस्या है, पैनक्रियास से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड सँभालिए। आपको अपने विवाहित जीवन में भी सुख शांति बना के रखनी है। आपको अपनी यात्राओं पर अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ में रखनी है। एक बात याद रखें, अभी व्यवसाय से रिलेटेड जो छोटे-मोटे काम विदेश में अटके हुए हैं वो कर सकते हैं अगर आर्टिस्टिक काम है तो। और खर्चों पर कंट्रोल करें। हो सकता है कि आपके काम इन दिनों विदेश में बढ़ें, लेकिन टेंशन के साथ, तो टेंशन मत लीजिए। ये महीना, सवा महीना की बात है, उसके बाद स्थिति सब ठीक होने वाली है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य लग्न के अनुसार, और फिर मिलूंगी जल्दी। मंगल वृषभ में आ रहे हैं, बस यही अभी, तो इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड।